कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से नाम हस्तिनापुर। उसी गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा और वीरान मकान खड़ा था। आधी रात होते ही उस घर से एक अजीब सी आवाज आती है, मम्मी दूध पिलाओ ना। हर रात 1 बजे यही आवाज गूंजती। लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात उस आवाज का मालिक एक मासूम दिखने वाला बच्चा गांव गांव घूमता है। वो हर घर के दरवाजे पर खड़े होकर वही शब्द बोलता, मम्मी दूध पिलाओ ना। लेकिन उस आवाज में एक खौफनाक जाल छुपा था। अगर किसी औरत ने दरवाजा खोला तो वही बच्चा अचानक तलवार निकालता और उसकी गर्दन काट देता। पूरा गांव 2 साल ऐसी खौफनाक साए में जी रहा था। अब तक लगभग 20 औरतें उस बच्चे की बलि बन चुकी थीं। गांव वाले डर और निराशा में थे। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अब मदद लेनी होगी। गांव के बुजुर्ग सबको लेकर अज्जू भाई के पास पहुंचे। अज्जू भाई एक खतरनाक गुंडा था। पैसों के लिए वह किसी की भी जान ले सकता था। बुजुर्ग ने सारी कहानी सुनाई। अज्जू भाई मुस्कुराकर बोला, कितनों को मार चुका है वो बच्चा। कांपती आवाज में बुजुर्ग ने कहा, कम से कम 20 औरतों की जान ले चुका है। पूरा गांव दहशत में जी रहा है। अज्जू भाई ने सिगरेट जलाते हुए कहा, ठीक है मैं उसे मार दूंगा, पर दाम लगेंगे 10 लाख रुपए। बुजुर्ग ने तुरंत कहा, 10 लाख नहीं 20 लाख देंगे। बस उस खौफ को हमारे गांव से खत्म करा दो। अज्जू भाई ठहाका मारते हुए बोला, समझदार हो बड़े, आज रात देखना वो बच्चा कैसे अपनी चड्डी पहनकर भागेगा। घड़ी ने 1 बजते ही उस भूतिया घर के अंदर से आवाज गूंजी, मम्मी दूध पिलाओ ना। अज्जू भाई हंसते हुए बोला, ये बच्चे तेरी माँ यहाँ है, देख तेरे लिए दूध भी लाया हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा। तभी उसके सामने वही बच्चा आ गया। उसका चेहरा मासूम लेकिन भय और हाथ में चमचमाती तलवार। अज्जू भाई ने गन उठाई और सीधे उसके सिर पर निशाना साधकर गोली चला दी, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। अज्जू भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चीखा, ये कैसे मुमकिन है। तभी बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। वही बोल, मम्मी दूध पिलाओ ना। और अगले ही पल बच्चे ने तलवार से अज्जू भाई का सिर धड़ से अलग कर दिया। अज्जू भाई का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चा मुस्कुराया और उस रात के बाद गांव और भी दहशत में डूब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमन माइंड सेकंड पार्ट लिखें।